हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम फिर एक वीडियो देखेंगे और आज का जो वीडियो होगा वो होगा बीएससी पार्ट फर्स्ट का। बीएससी पार्ट फर्स्ट का हम पेपर थर्ड पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड का एक टॉपिक जो कि अंतिम यूनिट से हैं। और हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। आपने ये टर्म पिछली क्लासेज में पढ़ा होगा। सेक्स का मतलब होता है लिंग और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निर्धारण। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? निर्धारण। तो आज का हमारा टॉपिक क्या हो गया? आज का हमारा टॉपिक हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन। और ये सेक्स जो डिटर्मिनेशन है ये किस में? ये सभी प्राणियों की बात है, सभी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसको। अलग अलग प्राणियों में किस तरह से जो है लिंग का निर्धारण संतान में होता है, तो उसी चीज़ को लेंगे हम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो लिंग निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है गुणसूत्रों के द्वारा। जो गुणसूत्र होते हैं उनके द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। लेकिन जो ये गुणसूत्र होंगे उसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि गुणसूत्र कहाँ होंगे? गुणसूत्र होंगे केंद्रक में। अब केंद्रक जो है आपका सेल का सेंटर हो गया। तो जो केंद्रक होता है उसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्राणियों में गुणसूत्रों की संख्या आपको अलग अलग मिलती है। और कुछ विशेष गुणसूत्र की एक जोड़ी मिलती है केंद्रक में। तो वो जो केंद्रक में जोड़ी मिलती है वही संतान में सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करती है। तो ये आपका केंद्रक हो गया। और केंद्रक जो है इसके बाहर क्या हो गई? ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। इसके बीच में क्या हो गया? इसके बीच में साइटोप्लाज्म हो गया। ये साइटोप्लाज्म हो गया और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई। और इस तरह से जो ये स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर को आप कहोगे सेल। इस सेल के अंदर एक सेंटर है, इस सेंटर को आप कहते हो न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर आप देखो तो क्रोमेटिन नेट दिखाई देता है। लेकिन जब सेल डिवीज़न वाली स्टेज आप देखते हो तो उस समय आपको इसके अंतर्गत इस तरह की संरचनाएं यहाँ पर नज़र आती है। और ये जो संरचनाएं हैं वही संरचनाएं क्या हैं? यही संरचनाएं क्रोमोसोम हैं, या मैं कहूँ गुणसूत्र है। और ये गुणसूत्र हैं, यही क्या करेंगे? सेक्स डिटर्मिनेशन करेगी। तो इतना तो हमें मालूम हो गया कि किसके द्वारा लिंग का निर्धारण होगा। बात आती है कि जो ये क्रोमोसोम होंगे न्यूक्लियस में, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो जनरली ये दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। दो प्रकार के क्रोमोसोम आपने पिछली क्लासेज में इनके नाम से पढ़ा होगा। एक क्रोमोसोम को आपने जो है एलिंगी गुणसूत्र, या जिसको बोलें सोमेटिक क्रोमोसोम, या जिसको हम कह सकते हैं कि इवन क्रोमोसोम, या हिंदी में मैं कहूँ तो एलिंगी गुणसूत्र। इस शब्द से आपने इसको पढ़ा होगा। और दूसरे प्रकार के आपने पढ़े होंगे सेक्स क्रोमोसोम, या जिसको हिंदी में हम कहते हैं लिंगी गुणसूत्र। और जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं, लिंगी जो गुणसूत्र होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, या मैं इनको अनइवन क्रोमोसोम भी कहूँगा, क्योंकि ये जो होंगे क्रोमोसोम वो समान नहीं होंगे। अर्थात आप ये ज़रूर समझ लीजिए पहले कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, और जो इनके पेयर्स होंगे वो इवन होंगे, इवन यानी एक जैसे। और ये होंगे अनइवन। अनइवन का मतलब ओड टाइप के होंगे, यानी विषम प्रकार के होंगे। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा।
तो उसके हिसाब से ये अलग अलग प्रकार के आपको नज़र आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि साहब जो ये क्रोमोसोम्स है इनके बारे में बताया किसने था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, किस तरह से हम इसको पता करें। तो इसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, सेल फिजियोलॉजिस्ट, जिनका नाम था C.E. मैकलंग। ये वो साइंटिस्ट थे मैकलंग, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो ग्रास हॉपर होती है, ग्रास हॉपर तो आप सभी जानते हैं, यानी जिसे कि टिड्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिड्डा। तो टिड्डे में इन्होंने क्या है कि सबसे पहले पता किया, और ग्रास हॉपर भी कौन सा? मेल ग्रास हॉपर। जो मेल ग्रास हॉपर था, इसमें इन्होंने क्या है कि उसके न्यूक्लियस में एक विशेष तरह का क्रोमोसोम ढूंढा, और जो इसमें ये क्रोमोसोम था, इसमें जो क्रोमोसोम देखा इन्होंने, ये क्रोमोसोम कहाँ देखा इन्होंने? न्यूक्लियस में देखा। और ये जो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम था, ये ओड टाइप का था। ओड का मतलब क्या होता है? जो भिन्न हो, अलग हो। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे कि जो ग्रास हॉपर होता है, इस ग्रास हॉपर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। पहली बात तो यही देखनी है। तो यहाँ पर लगभग 11 पेयर्स जो है क्रोमोसोम्स मिलते हैं। कितने जोड़ी? 11 जोड़ी। 11 का मतलब 22 हो गए। लेकिन जैसे ही हम मेल ग्रास हॉपर की बात करते हैं, तो इसमें मिलता है 11 पेयर्स प्लस 11 पेयर्स प्लस एक अतिरिक्त गुणसूत्र, वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिलेगा। ये किस में मिलेगा? ये मेल में मिलेगा। जो मेल ग्रास हॉपर होगा उसमें ये मिलता है। तो जो ये अतिरिक्त क्रोमोसोम है, ये जो एक्स्ट्रा है, यही हमारा बेस है सेक्स क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करने का। ये बेस था। इसी चीज़ को फिर एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था N.M. स्टीवेंस। क्या नाम था? N.M. स्टीवेंस। ये एक साइंटिस्ट थे, N.M. स्टीवेंस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फीमेल ग्रास हॉपर, मैकलंग ने तो मेल ग्रास हॉपर में ढूंढा, इन्होंने फीमेल ग्रास हॉपर में एक 1 पेयर इन्होंने ढूंढा, जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ज़रूरी था। अलग से इन्होंने एक ऐसा डिप्लॉयड सेल में, किस में देखा? ये डिप्लॉयड सेल में ये क्रोमोसोम इन्होंने देखा। तो जैसे ही इन्होंने ये डिप्लॉयड सेल में इस क्रोमोसोम को देखा, तो उसके बाद में इनको पता चला कि भाई जो मेल और फीमेल है, दोनों में जब मियोसिस होता है ड्यूरिंग त्रिविभाजन, या मैं कहूँ कि गैमेट फॉर्मेशन के तरह, जब इसमें मियोसिस होगा, तो मियोसिस जब होता है, तो इस समय जो एक तो मेल होगा और एक होगा फीमेल, तो इसमें क्या बनेंगे? इनमें गैमेट फॉर्मेशन होगा, इसमें गैमेट फॉर्मेशन होंगे, गैमेट फॉर्मेशन, और इसमें भी क्या होंगे? गैमेट फॉर्मेशन होंगे। तो दोनों के अंदर क्या हो गया? गैमेट फॉर्मेशन हो गया, मेल और फीमेल में मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे? इसमें क्या है? 2 तरह के क्रोमोसोम्स, 2 तरह के गैमेट बनेंगे, 2 टाइप।
2 टाइप्स ऑफ गैमेट, किसमें? मेल में। जबकि इसमें सिंगल टाइप के एक जैसे गैमेट का फॉर्मेशन होगा, सिंगल टाइप गैमेट फॉर्मेशन होगा इसमें, किसमें? फीमेल में। अगर इनके अंदर देखे जाएं तो इसका जो आपको अगर आइडेंटिफिकेशन देखें तो ये होंगे एक्स टाइप के, यानी ये रोड शेप दिखाई देते हैं। कैसे? रोड शेप। जबकि इसके अंदर देखें तो ये 2 टाइप के दिखाई देते हैं, जिससे कि 2 तरह के गैमेट बनते हैं। एक में ये रोड शेप दिखते हैं और एक में मुड़े हुए हुक के समान ऐसे दिखते हैं, तो इसको हम वाई भी कहते हैं, वाई टाइप के। तो ये हैं जो गैमेट के अंदर आते हैं, ये वाले क्रोमोसोम ही क्या कहलाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये वाले क्या कहलाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम्स वो हो गए जो कि सेक्स का डिटर्मिनेशन करेंगे। जब फर्टिलाइजेशन होगा उस क्रिया के बाद में जो होने वाली संतान है उसमें किस तरह के वो मेल होगी या फीमेल होगी, ये डिपेंड करेगा किस पे? सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर। अब जो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो रेस्ट ऑफ या रिमेन ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं पूरे बॉडी में, वो होते हैं आपके ऑटोसोम्स। और ऑटोसोम्स जो होते हैं उनको आप बोलते हो अलिंगी गुणसूत्र, अलिंगी गुणसूत्र। और एक जोड़ी जो बचे वो हो गए सेक्स क्रोमोसोम, इनको हम एलोसोम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोसोम्स। इनको कहते हैं लिंगी गुणसूत्र। और जो लिंगी गुणसूत्र हैं, ये जो लिंगी गुणसूत्र है, इन्हीं लिंगी गुणसूत्र को मान करके हम ये कहते हैं कि भाई इन्हीं से क्या होता है? इन्हीं से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो लिंग का निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र हैं वो सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र, एलोसोम्स कहलाते हैं। जबकि जो लिंग का निर्धारण नहीं करते, हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो कि सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं, इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, जो पेयर में रहते हैं, वो सारे के सारे कौन से हैं? ऑटोसोम्स हैं। और एलोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि होने वाली संतान में लिंग का निर्धारण करते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो काम है वो किसके द्वारा होगा? बाय एलोसोम्स। और अलग अलग प्राणियों में ये जो एलोसोम्स हैं, फीमेल में मेल में अलग होगा। जनरली जैसे इन केस अपन ह्यूमन बीइंग की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो हमें मालूम हो जाएगा कि भाई जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है वो पुरुष में एक्स वाई की तरह डिनोट किया जाता है, जबकि फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम हैं उनको एक्स पेयर के रूप में डिनोट किया जाता है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। अगले वीडियो में हम फिर से एक इसी की हिस्ट्री लेकर के फिर से स्टार्ट करेंगे, जो लिंग का निर्धारण है और लिंग निर्धारण के कई प्रकार की पद्धतियां हैं। तो एक एक करके उन सारे मेथड्स को हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो आप अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करते रहिए। इसके लिए आपको थैंक यू एंड शुक्रिया।